हे गाइस, हैप्पी छठ पूजा। तो आज छठ पूजा स्टार्ट हो गया है और आज है छठ पूजा का पहला दिन, यानी कि कद्दू भात। तो इसको कद्दुआ भात बोलते हैं ऐसे। तो आज से छठ पूजा स्टार्टिंग, और आज तो सबके यहाँ कद्दू की सब्ज़ी बनी होगी, ज़रूर बनी होगी, क्योंकि कद्दू भात है। और मैं अभी नहा धो के आई हूँ। और आज हमारे यहाँ जो है, जिनको भी आना है वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। Hey guys, good morning. कैसे आप सभी लोग? तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं जगी हुई हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे दीदी आ गई थी, है मेरी जेठानी। और ये यहाँ पे छठ पूजा का जितना भी बर्तन होता है वो साफ़ कर रही है। मैं नहीं करती क्योंकि मैं पीरियड हो गई हूँ। और ये पपीता अभी अभी हमारे पौधा से टूट के आया हुआ है। देखिए, इसको तोता ने थोड़ा खा भी लिया है। और ये हमारे गांव के ही एक हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, यानी शाम के 5 बज रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अब इनके लिए चाय बनाने के लिए। और ये देखिए, अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आप लोगों से शाम में, जिस टाइम खरना का पूजा होता है। तो जिसके यहाँ भी हमारा छठ पूजा होता है, उनके यहाँ हम जाते हैं प्रणाम करने के लिए और फिर खरना का प्रसाद लेने के लिए। तो बस वहीं पे हम लोग आए हुए हैं अभी, खरना का प्रसाद लेने के लिए और प्रणाम करने के लिए। पर हमारा भाग्य, मेरा पता नहीं कैसा है, क्या है। आज जहाँ पर मैं इतना अच्छे से छठ पूजा सेलिब्रेट कर रही हूँ, खरना के दिन इतनी मज़े में पूजा पाठ सब चल रहा है, बहुत ही अच्छा समय जा रहा था। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल मची हुई है, जो कि शायद जब तक जिएंगे तब तक चलती ही रहेगी ये उथल पुथल ज़िंदगी में। क्या बताऊँ, छठ पूजा नहीं, खरना के रात में मेरे भाई का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मेरा भाई हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चला गया। जहाँ हम लोग यहाँ पूजा पाठ में खुश हैं कि चलो कल छठ पूजा है, और ऐसा संजोग लगा कि मैं अपनी शादी के 8 साल के बाद फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में हूँ छठ पूजा में। इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी। वहाँ पे रात में ही जब मैं 1 बजे मेहंदी वेहंदी लगा के खरना के रात में सोने गई, तो 2:30 बजे फ़ोन आया मुझे कि ऐसे ऐसे हो गया। तो बता नहीं सकती कि किस तरह से ये 1.5 महीना हमारे ऊपर गुजरा हुआ है। और अब तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खुद को संभाल लें। नहीं संभालेंगे तो फिर कैसे होगा, क्या होगा। पर इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ। 2020 में मेरी मम्मी चली गई और 21 में मेरा इकलौता भाई। मैं 3 बहन पे वो सबसे छोटा भाई मेरा था। और वो गंगा स्नान करके भागलपुर से आ रहा था, रास्ते में उसका बाइक से एक्सीडेंट हुआ और किसी ने उसको उठाया नहीं, किसी ने उसको समय से हॉस्पिटलाइज नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया, जिसके कारण मेरा भाई समझिए कि तरफ तरफ के चला गया। जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और दिल से बोलूँ तो अभी भी मुझे वीडियोस वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लगता है हमारा दुनिया ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारा भाई नहीं, हम तीनों का जान था वो। पर पता नहीं, जहाँ पे छठ माता में इतना आस्था हम लोग मानते हैं, इतना इनको शक्तिशाली समझते हैं, उसी छठ पूजा में खरना से आ रहा था मेरा भाई मेरी फुआ के यहाँ से। और यहाँ पे दीदी जो है कर रही थी वही छठ पूजा का बर्तन सब साफ़ सुथरा। तो मैं उनसे बात भी कर रही थी, हंसी मजाक भी कर रही थी, और वो बर्तन भी ये धो रही थी। मुझे तो छूना था नहीं, मैं पीरियड में थी। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक में हमारा जो है वो दिन बहुत ही अच्छे से निकला। पर रात में हमें ऐसी खबर मिली कि पूरी दुनिया ही इधर से उधर हो गई। और अब मैं यहाँ पे जा रही थी वही खरना पूजा में प्रणाम करने के लिए और प्रसाद लेने के लिए। तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं शादी के 8 साल बाद फ़र्स्ट टाइम छठ पूजा में थी अपने ससुराल में। तो मैं काफ़ी खुश थी। पर मेरी खुशी को बहुत ही जल्दी किसी की नज़र भी लग जाती है, ये बात भी सच है।
जब भी मैं कुछ खुशी के साथ करने जाती हूँ तो उसमें पता नहीं किसकी नज़र रहती है मेरी खुशी पे, नज़र में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और ये हम लोग आ गए हैं खरना पूजा में प्रणाम करने के लिए। और यहीं पे हम लोग को आज निमंत्रण भी था। मेरी एक दादी है, मतलब दादी की बहन ही है मेरे ससुराल में, जिनका ससुराल भी खाड़ा में ही है। तो उनकी सास का वर्षी था, तो वहाँ पे हम लोग को निमंत्रण भी था। तो यहीं पे प्रणाम करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हम लोग निमंत्रण भी खाएंगे। तो चलिए प्रणाम पाती करते हैं।